पांचवी चीज़ ये है कि वक्त ज़ाय करने वाले को अपने घर के अंदर भी उसका रास्ता रोके। मसलन टीवी, वक्त ज़ाय होता है, फिस्को फजूर का माहौल है, बेपर्दगी है, म्यूज़िक चल रहा है उसके ऊपर, डांस चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं और मौसीकी चल रही है। इन चीज़ों का रमज़ान मुबारक के साथ कोई मुनासबत नहीं। बंद कर दें अपने टीवी 1 महीने के लिए। यकीन करें, आपने अगर ख़बरें ना सुनी तो कोई आपकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। अच्छा असर तो पड़ेगा, मुस्बत असर। आप 1 महीना ख़बरें ना सुन के देखें, आपकी टेंशन ख़त्म होती है नहीं होती? ये ख़बरें थोड़ी है, तो टेंशन है सारी निरी। और जिस तरीके के साथ वो सुनाई जाती हैं और जिस तरीके के साथ एक हिजान बर्पा किया जाता है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोगों से मैं कहता हूँ कि टीवी बंद करते हैं, कहते हैं जी ख़बरें सुननी होती। तो ख़बरें सुनना कोई, अगर आपकी जॉब का हिस्सा नहीं है तो ये है कि आप मीडिया के आदमी हैं, आपने फिर कॉलम लिखना होता है, आपने ख़बर रिपोर्ट करनी है, आपका काम ये, रोज़गार ये है, फिर तो चले आपको नहीं कहा जा सकता कि आप बंद कर दें। अगर आपके रोज़गार से इसका ताल्लुक़ नहीं है तो बंद कर दें 1 महीने के लिए। ख़वातीन घरों में इसका अहतमाम करें, क्योंकि इसके साथ और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला का एक मजमूआ, और जो रेटिंग्स आई हैं चैनल्स की, रमज़ान ट्रांसमिशंस की, तो उन्होंने कहा है कि 80% व्यूअर्स जो हैं वो ख़वातीन हैं। ख़वातीन बड़े शौक़ से देखती हैं, नेकी समझती हैं कि चलो भाई रमज़ान ट्रांसमिशन लगी हुई है और उसमें आपको पता है क्या तमाशे और किस किस्म के। तो टीवी के ज़रिए से दीन न सीखें खुदारा। दीन टीवी के ज़रिए आपकी इस्लाह नहीं होगी। टीवी को ज़रिया नहीं है जिसके ज़रिए आप सलूक की मनाजिल तय करें और आपकी इस्लाह। मैं ख़ुद टीवी के अंदर मेरे बयानात आते हैं और मैं जाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये मजबूरी के दर्जे में जाते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि जाकर ठीक बात करें, कि अगर हम ना जाएँ तो वहाँ गलत बातें करने वाले बहुत सारे लोग बैठे होंगे। लेकिन मेरे अपने घर में टीवी नहीं है और ज़िंदगी में कभी नहीं रहा मेरे घर के अंदर आज तक। इसलिए हम इसलिए जाते हैं कि हम कहते हैं चले इस मौजू के ऊपर कोई दुरुस्त बात कर लेंगे, जाके कोशिश ये करेंगे अपने साथी से जो सुना। ये मजबूरी का एक आलम है।